गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। AAIP के सुझाए 20 किलो के यूनिवर्सल कार्टन में होगी सेब पैकिंग, अधिसूचना जल्द। हिमाचल प्रदेश में सेब पैकिंग के लिए इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल होगा। पिछले कल कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो के तहत कृषि सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में बागवान और आढ़ती संगठनों ने यूनिवर्सल कार्टन लागू करने पर सहमति जताई। भारतीय पैकेजिंग संस्थान AAIP मुंबई की ओर से सुझाए मानकों पर यूनिवर्सल कार्टन तैयार होगा, जिसमें 20 किलो सेब पैक होगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2023 में अवैध खनन पर वसूला 5 करोड़ 29 लाख रुपए, जुर्माना किए 8,117 चालान। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में वर्ष 2023 में खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ 29 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में वर्ष 2023 में अवैध खनन के 8,117 चालान किए हैं, जो पिछले वर्ष से 21% अधिक हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त चालानों में से 6,825 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 5 करोड़ 29 लाख 31,740 रुपये जुर्माना प्राप्त किया है, जबकि शेष 1,292 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। इसके अलावा साल भर में पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 1,698 वाहनों को पकड़ा गया है। देश भर में दवा बनाने के नियम सख्त, केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू होंगे कड़े गुणवत्ता मानक। देश की सभी दवा निर्माता कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि नए गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दवा कंपनियों को 6 से 12 महीने तक का समय दिया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इनकी अनुपालना हर सूरत में करनी होगी। अनुपालना न करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ जुर्माना या लाइसेंस रद्द किए जाने जैसी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस संदर्भ में 28 दिसंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP के दिशा निर्देशों को अपनाने को कहा गया है। बताते चलें कि भारत दुनिया की फार्मेसी कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हिमाचल पुलिस नई एजेंसी करेगी कांस्टेबल भर्ती नियम और प्रक्रिया में भी संशोधन। इस साल होने वाली कांस्टेबल भर्ती हिमाचल पुलिस नहीं करेगी। राज्य सरकार किसी और एजेंसी से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाएगी। इस बारे में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो चुका है और अब भर्ती एजेंसी चयनित करने पर बात चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1,226 पद भरने का फैसला किया है। इसके लिए जब पुलिस मुख्यालय से भर्ती को लेकर पूछा गया तो पिछली पुलिस भर्ती के अनुभवों और पेपर लीक के बाद CBI को गए केस को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने इस काम से इनकार कर दिया है। इसके बाद यह मामला कैबिनेट में रखा गया था। कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से यह मंजूरी दे दी है कि हिमाचल पुलिस यह भर्ती नहीं करेगी, लेकिन जिस एजेंसी से भर्ती करवानी है उसको लेकर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों और प्रक्रिया में भी बदलाव करने के आदेश दिए हैं। 6 साल की मासूम से हैवानियत की हदें पार, आरोपी हिरासत में। मंडी जिला के सुंदरनगर में करीब 6 साल की प्रवासी बच्ची के साथ एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने कहा है कि उसकी 6 साल की बेटी ने 5 जनवरी को स्कूल से आने के बाद बताया कि उसे पेशाब की जगह पर दर्द हो रही है। आरोपी, जिसे बच्ची मोटा ताऊ कहकर बुलाती है, उसने उसके साथ गलत हरकत की है। DSP भारत भूषण के अनुसार आरोपी भोजपुर निवासी अजय कुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। पेंशन को गिनी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर।
हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए गिना जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डॉक्टर ने यह मामला हाईकोर्ट में किया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह स्पेशल लीव पिटीशन खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश ऋषिकेश राय और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। स्वास्थ्य विभाग से 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हुए डॉक्टर उमेश कुमार ने उनके अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए न गिने जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में केस किया था। प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में इलेक्शन कमेटी गठित 20 नेताओं को किया गया शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित 20 नेताओं को शामिल किया गया है। स्कूल प्रवक्ता भर्ती में होंगी 2 लिखित परीक्षाएं, जवाब नहीं देने पर भी कटेंगे इतने अंक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 585 प्रवक्ता 2 लिखित परीक्षाओं के आधार पर चुने जाएंगे। जवाब न देने पर भी अंक कटेंगे। आयोग ने भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग करने का फैसला लिया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया है। दोनों ऑफलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अंक के 100 प्रश्नों वाली दूसरी परीक्षा के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं आयोग के सचिव DK रतन ने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब OMR शीट पर देने होंगे। हर सवाल के 4 विकल्प A, B, C और D दिए जाएंगे। काले या नीले रंग के पेन से जवाब देने होंगे। अगर अभ्यर्थी को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता होगा तो ऐसी स्थिति में 5वें विकल्प E पर रंग करना होगा। अगर अभ्यर्थी बिना किसी विकल्प पर रंग किए सवाल को छोड़ देंगे तो 0.25 अंक कटेंगे। E विकल्प पर रंग करने से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे। 2 जवाब देने की स्थिति में भी अंक काटे जाएंगे। आखिर 6 दिन के संघर्ष के बाद बिजली बोर्ड कर्मियों को पगार पेंशन प्रबंधन ने जारी की धनराशि। आखिर 6 दिन के संघर्ष के बाद बिजली बोर्ड में वेतन पेंशन का भुगतान हो गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने पिछले कल कर्मचारियों पेंशनर्स को वेतन की अदायगी कर दी। वेतन भुगतान के बावजूद बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने संघर्ष विराम से इनकार कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होगी और बिजली बोर्ड में स्थायी प्रबंध निदेशक तैनात नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में वेतन का भुगतान हो गया है। राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगी 3 महीने की चीनी। विभाग ने पोस्ट मशीनों में डाला 3 माह का विकल्प। सस्ते राशन के डिपों की मशीनों में खाद्य आपूर्ति विभाग ने चीनी कोटे के 3 माह का विकल्प डाल दिया है। ऐसे में प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारक चीनी का 3 माह का कोटा इस बार एक साथ मिलेगा। सिविल सप्लाई के गोदामों से डिपों को 2 व 3 माह का चीनी का कोटा मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि अगर कोई उपभोक्ता दिवाली कोटे से भी वंचित रह गए हैं तो उसे भी चीनी का कोटा एक साथ मिल सके। बता दें कि सिविल सप्लाई के गोदामों से प्रदेश के उन डिपों को जनवरी माह में चीनी का 3 माह का कोटा एक साथ मुहैया करवाया जा रहा है, जो दिवाली कोटे से भी वंचित रह गए थे। हालांकि डिपों की पोस्ट मशीनों में चीनी का 2 माह का कोटा ही शो हो रहा था। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को चीनी के 1 माह के कोटे से वंचित रहना पड़ रहा था। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।